यूक्रेन ने बड़ी तबाही मचाई है। अमेरिका की सबसे खतरनाक हिमरास मिसाइल जबरदस्त तरीके से, खौफनाक तरीके से रूस के ठिकानों पर बरसा दी है। अभी तक रूस के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला था। यह जंग अब खौफनाक मोड़ ऑलरेडी ले चुकी है और अब यह बड़ी तबाही का संदेश है। आपको बताऊं, हिमरास मिसाइल मारकर कम से कम 58 रूसी सैनिक एक ही हिमरास मिसाइल के हमले में मारे गए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। हिमरास मिसाइल ने, यूक्रेन की हिमरास मिसाइल ने जो अमेरिका से ली है, बड़ी तबाही मचाई है। उसका हमला देखिए। ये वो हमला था। अब हमले के बाद 58 जानकारी मिल रही है। अब तक ये 58 रूसी सैनिक मारे गए हैं। उनके फ्यूनरल का वीडियो। Словно солдаты в строю, в одну линию выстроены 58 гробов. Здесь те, кто не пожалел собственную жизнь, защищая родину. У могил собираются сослуживцы, друзья и просто небезразличные люди. Сначала минута молчания, а после священнослужители приступают к панихиде. После возложения цветов бойцов провожают в последний путь, как положено, с военными почестями. В памяти жителей эти ребята навсегда останутся героями. इसी के साथ आपको बता दूं कि ये मामला और गंभीर होता जाएगा। अब ये जंग रुकेगी नहीं, क्योंकि रूस इस बात को झेलेगा नहीं। रूस के हमले घातक हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो बात आई, जो इल्जाम ईरान पर लगा कि ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल रूस कर रहा है और नए ड्रोन रूस लेना चाहता है ईरान से। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान इस जंग में किसी की भी साइड नहीं ले रहा है। हम किसी की भी तरफ नहीं हैं। इस जंग का खात्मा हम चाहते हैं। ईरान कभी भी किसी तरह की जंग नहीं चाहता है और ईरान रूस के साथ डिफेंस सेक्टर में और इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स में जुड़ा है, लेकिन हम किसी भी तरह से दोनों देशों की इस जंग के लिए मदद नहीं कर रहे हैं। ईरान ने आगे ये पोल खोल डाली है अमेरिका की, कहते हुए कि प्रॉब्लम ये है, इस जंग की वजह यह है कि वेस्ट कंट्रीज और अमेरिका अपने हथियार बेचना चाहता है इस जंग की आड़ में। इसी वजह से यह जंग रुक नहीं रही है। वहीं आपको बता दूं कि रूस ने जानकारी दी है कि हमने यूक्रेन के 4 फाइटर जेट मार गिराए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। मीटिंग हो रही है जिसमें यूएन मेन है, रशिया, तुर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशन भी मौजूद है। हाँ, और मीटिंग इस बात के लिए हो रही है कि यूक्रेन के अंदर जो अनाज फंसे हुए हैं उसको कैसे निकालना है। इस मीटिंग की जानकारी देते हुए यूक्रेन ने कहा है कि हम बहुत जल्द एक फैसले पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने, लुकाशेंको ने, ऐसा वीडियो स्टेटमेंट अपनी जबान से दिया है जिसने इजराइल के गलत जगह पर आग लगा दी है। आपको बता दूं, जैविश लोगों को यानी यहूदियों के बारे में बड़ा ही खतरनाक स्टेटमेंट दे दिया है। स्टेटमेंट यह दिया है कि पूरी दुनिया को अपने आगे झुकाने में कामयाब ये यहूदी हुए हैं। जैविश लोगों ने पूरी दुनिया को अपने आगे झुका लिया है और उसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन बेलारूस के लोगों में इतना दम है कि वो उन यहूदियों को मुंह पर थूक सकते हैं। उनको पूरी इजाजत है। которую мы допустили. Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя
преступление нацизма на белорусской земле. Это сродни белорусскому Холокосту или Холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать. И весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать. А мы такие толерантные, такие добрые, мы никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. मैंने आपको बताया था अभी कम से कम 8 दिन पहले मैंने बताया था कि अमेरिका और यूरोप के देशों से जो हथियार पहुंच रहे हैं यूक्रेन, वो हथियार यूरोप, मिडिल ईस्ट और कई देशों में ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं। और ये बात रूस ने भी बोली थी। समझ रहे हैं? हमारे सोर्स देखिए भाई साहब, बहुत तगड़े सोर्स होते हैं। गोदी मीडिया सारा एक तरफ और आपकी दुआ से रजा भाई एक तरफ। वो बात सच साबित हो गई है। वो भी मैं नहीं, खुद यूरोपीय देश कह रहे हैं। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। वेस्ट कंट्रीज जो हैं उनको ये नहीं पता है कि वो जो हथियार पोलैंड भेज रहे हैं, सारी वेस्ट कंट्रीज सारे हथियार पोलैंड भेज रहे हैं। पोलैंड से वो हथियार यूक्रेन की तरफ आते हैं। तो पोलैंड तक तो इनको पता है कि हम हथियार पोलैंड भेज रहे हैं, लेकिन पोलैंड से वो हथियार यूक्रेन के अलावा कहां जा रहे हैं उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वेस्ट की कंट्रीज ने ये सोचा है कि हम उसको ट्रैक करेंगे, अपने हथियारों को अब जो दे रहे हैं उसको ट्रैक करेंगे कि एक्चुअल में वो कहां पहुंच रहे हैं। दोस्तों, शुरू में आपने देखा हिमरास मिसाइल ने रूस को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद रूस के घातक हमले होना लाजमी था। रात होते होते किस प्रकार से रूस ने मिसाइलों की बरसात कर डाली, इस तस्वीर में देखिए। वहीं रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ी बात सामने आई है। म्यांमार, जिसमें मिलिट्री कूप हुआ है, मिलिट्री ने सत्ता छीन ली है, बताया है कि म्यांमार के सेनापति से, जनरल से रूस के अंदर मुलाकात रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने करी है। अब दोनों देश मिलकर मिलिट्री में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, इसके साथ आपको बता दूं कि यूरोप को और अमेरिका को तगड़ा झटका और यूक्रेन को भी तगड़ा झटका नॉर्थ कोरिया ने दिया है। सीरिया के बाद डोनेस्क और लोहांस्क के इलाके को मान्यता रूस के इशारे पर नॉर्थ कोरिया ने दे दी है। जी हां, अब इसके बाद वही हुआ जो यूक्रेन ने सीरिया के साथ किया। नॉर्थ कोरिया के इस स्टेटमेंट के बाद यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया के साथ सारे ऑफिशियल्स कामकाज बंद कर दिए हैं, अपने दूतावास को बंद कर दिया है, राजनेताओं को वापस बुला लिया है, बातचीत तक बंद कर दी है। तो वहीं पर यूक्रेन के किसानों ने भी अपना दम दिखा दिया भाई साहब। ये देखिए, ट्रैक्टर से रूस के खतरनाक टैंक को घसीट कर, हाँ ऐसा लग रहा है कि बालों से घसीट कर ले जा रहे हैं और अपने घर में खड़ा कर लिया। वाह, बहुत बढ़िया भाई। वहीं रूस भी कम नहीं है। स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। रूस ने यूक्रेन के जो टैंक्स, अमेरिकी टैंक, यूरोप देशों के टैंक जो पकड़े हैं, उसको रशिया में सजा रखे हैं, उसकी पूरी जानकारी के साथ। वहीं पर रूस को छेड़ तो दिया है। अब उसके बाद आधी रात को यूक्रेन के बाखमुत के इलाके पर खौफनाक स्ट्राइक रूस ने किया है। आवाज सुनिए, दहशत को समझिए, फील कीजिए। Блядь, Коля, там же мамка бьет. Ебучий слух, ёб твою мать, блядь. Пиздец. Коль, Это просто пизда, ну все горит, блядь. О, что свет въебали, глянь, провода уже. где это? Это ступки, блядь, Санина сторона. Это пиздец. Дай я маме наберу. Это Мне пиздец. маме набрать, нет? Пиздец. Саня, Ты чё, пизда. ёбнулся? Не надо так Коля! говорить, Коля, не надо так говорить. Блин, да А ты шо? Ты чё? Сторона. यूक्रेन के सेवेरोडोनेस इलाका जो है, वो शहर पूरी तरह से साफ हो चुका है।
पूरा वो खंडर में तब्दील हो गया है। रूस ने पूरी तरह से उस पर कब्जा करके ड्रोन तस्वीरें भी उसकी तबाही की जारी कर दी हैं। यूक्रेन की 53rd ब्रिगेड ने रूस पर काफी खतरनाक जवाबी कार्रवाई की है। 53rd ब्रिगेड काफी खतरनाक और घातक हमले कर रही है। देखिए, रुकिए, इतना ही नहीं, अभी आगे और भी है। रूस को और रूस के टैंक्स को अमेरिकी ड्रोन के जरिए कई सारे टैंकों को लगातार निशाना यूक्रेन ने बना दिया है। देखिए, और बड़ी तबाही करी है। अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल करते हुए रूस के कई ठिकानों पर सटीक हमला यूक्रेन ने किया है। Ну, фугасы, конечно, блин, урагановские хорошо видно. Под 3 семерки только побольше. Долго идет? Как 3 семерки, только и побольше. Да, 3 семерки тоже хорошо видно вообще. Ну да нахуй. Пролетели, да? Да. Тихо, тихо, тихо. अब इसके बाद रूस ने ऑर्गन हथियार उतार दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार जहां पर रॉकेट मिसाइल तैनात हैं, उन एरिया को निशाना बनाया है। देखिए,
वहीं एक रूसी अफसर ने काफी सारे, आपकी स्क्रीन पर देखिए, काफी सारे यूक्रेन के ड्रोन को दिखाया और कहा है कि हमने इसको मार कर गिरा दिया है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा यूक्रेन को दिए गए थे। दोस्तों, वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।